अगर तुम्हारे चेले नहीं सुधरे तो अब हम सुधारने का काम करेंगे और निश्चित तौर से करेंगे और अपनी सुरक्षा भी बढ़ा लेना आप। 2017 के चुनाव में आए हैं। 2017 में जिन वजहों से ये आए गए वो पूरा गांव जेल में पड़ा रहा। आज भी इनसे चंदा वसूला जाता है। क्योंकि जनाब घर से ही टूटे हुए हैं। पहले घरवाली छोड़ी, फिर दूसरी छोड़ी और अब तीसरी। यूपी के बिजनौर में बीजेपी नेता आमने सामने आ गए हैं। गंगा तटबंध क्षतिग्रस्त होने पर यह सियासत गरमाई है, जहां 63 करोड़ की बाढ़ परियोजना को लेकर अब भाजपा नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दरअसल सदर विधायक सुची चौधरी और उनके पति मौसम चौधरी ने पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह को कटघरे में खड़ा करते हुए जमकर हमला बोला और यहां तक कि चेतावनी तक दे डाली। हमने पारदर्शिता के साथ जो कार्य किए हैं वो भी मैं आज आप सबके सामने रखूंगा। ये वो अखबार है, हम जो करते हैं उसे छिपाते नहीं है, छापते हैं। ये पूरा अखबार इस बात का सबूत है। हमारी विकास गाथा का हमने काम किया तो अखबार में छपाया, कहाँ किया वो छपाया और फ्रंट पेपर पे छपाया, किसी कॉलम में नहीं छपाया। आपकी तो विधायक निधि भी वापस जाती थी। और ये है काम माननीय विधायक सुची चौधरी के, हर अखबार के फ्रंट पेपर पे है ये काम। और आप जानना चाहते हो काम जो कराता है उसे याद रहते हैं। मुझे याद है फतेहपुर कला का काम याद है, मुझे याद है मोंडिया केतपुर की सड़क चौड़ी कराई, मुझे याद है रावली ब्रह्मपुरी की सड़क 3 मीटर से 5.5 मीटर चौड़ी कराई, चांदपुर की चुंगी से कंभौर की सड़क बनवाई, नई बस्ती शिमला की सड़क बनवाई, मानवाला से खिंडनी की 1 करोड़ 36 लाख से सड़क बनवाई, नवलपुर का बैराज 1984 में लकड़ी का पुल बना था, तब से आपको उसकी याद नहीं आई, वो पुल भी इन्हीं 8 साल में बना। पेंटून पुल इन्हीं 8 साल में बना, चौकपुरी में पुल इन्हीं 8 साल में बना, चौकपुरी में पुल बना, नवलपुर में पुल बना, पेंटून बना, छाछड़ी मोड़ पे पुल बना। ये पुलों का क्षेत्र था। पशुओं के क्षेत्र में पशु चिकित्सालय बना, झालू में बना, बाकरपुर में बना। शिक्षा के क्षेत्र में आप ताज्जुब करेंगे कि बिजनौर विधानसभा मुख्यालय सिर्फ एक जीआईसी और जीजीआईसी 2 सरकारी स्कूल थे। इसके बाद पूरे देश आजादी से 1947 से 2017 तक एक भी सरकारी कॉलेज नहीं था। क्यों नहीं बनवा पाए? आज बिजनौर विधानसभा में इंटर कॉलेज मीरापुर खादर, डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय की नींव, महाराज जी की कृपा से सांस्कृतिक विद्यालय विदुरकुटी में नींव, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 100 बेड का महिला का अस्पताल, पुरुषों के लिए नया अस्पताल, मेडिकल कॉलेज इस विधानसभा में। ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की कृपा से हुआ है। यहाँ भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, यहाँ पर काम हुआ है। और तुम जिस सरकार ने तुम्हें मंत्री बनाया, सांसद बनाया, विधायक बनाया, तुम उसे कटघरे में खड़ा करने चले थे। पहले होमवर्क कर लेते कि काम कहाँ हुआ है। होमवर्क तो जनाब तब करें जब ये जानने का प्रयास किया हो कि जनता किस हाल में है, जनता के हाल क्या है। क्षेत्र तो घूमा ही नहीं। नजियाबाद में गुलदार ने बच्चे का, अभी आप लोग न्यूज पढ़ रहे थे, मैंने नहीं देखा अभी तक राजा साहब को फुर्सत मिली हो, जिस क्षेत्र से चुनाव हार गए और लड़े और जहाँ के मूल निवासी हैं, जहाँ पर बड़ा किला है, अभी तक नहीं पहुंचे वहां पर उस गरीब के घर पे। आपको बता दें, सदर विधायक पति मौसम चौधरी ने आरोप लगाया कि पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह बाढ़ परियोजना में भ्रष्टाचार का झूठा मुद्दा बनाकर न केवल उनकी बल्कि सरकार की छवि खराब करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह परियोजना 63 करोड़ 28 लाख 78 हजार रुपए की थी, जिसमें से सिर्फ 30 करोड़ रुपए खर्च हुए और बाकी धनराशि सरकार को लौटा दी। और यहीं से शुरू हुआ सियासी बयानबाजी का दौर। जुलाई 2023 में माननीय विधायिका सुची चौधरी जी का फेसबुक देखिए, उसमें उन्होंने स्वयं लिखा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी को महाराज जी कहा है कि महाराज जी के द्वारा ये पैसा भेजा गया है। और उसमें उन्होंने जो पहला पॉइंट है उनकी फेसबुक में वो है कि रावली का जो बांध है, एफ्लक्स बांध जो है बैराज का, उसका रख रखाव के लिए पैसा आया है। जैसे आप जानते हैं वो बांध बिल्कुल कटने वाला था, भगवान की कृपा से ही बचे हैं।
मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा प्रशासन को और सारे विभाग और उन गांव वासियों को जिन्होंने दिन रात मिलकर, उन गरीब बेचारे बंगालियों ने जिन्होंने दिन रात एक करके और इसे रोक दिया, गंगा जी को रोक दिया। नहीं तो ये अगर बांध टूट जाता साहब तो पानी कहाँ तक आता है इसकी हम कल्पना कर सकते, कितना नाश होता है इसकी भी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये प्रश्न उठाना कि आखिरकार सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा चिंता जताई गई थी, उन्होंने ये पैसा भेजा था। उन्होंने तो अभी कुछ दिन पहले ये भी आदेश दिए हैं कि इनकी निगरानी की जाए, जितने भी डैम हैं हमारे, जितने भी बांध हैं हमारे, इनकी निगरानी रखी जाए, कहीं ये कहीं टूट ना जाए। तो मुख्यमंत्री और सरकार सचेत है। प्रश्न ये है कि जो मुख्यमंत्री के आदेशों का क्रियान्वयन कर रहे हैं ज़मीन पर, ज़िले में, उन्होंने ये कार्य क्यों नहीं किया? बाढ़ नियंत्रण विभाग ने ये कार्य अभी तक क्यों नहीं किया? बैराज के जो रख रखाव का कार्य कर रहे हैं, ये उन्होंने कार्य क्यों नहीं किया? ये प्रश्न उनका है, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। ये प्रश्न उनका है। कहाँ से हमें सूचना मिल रही है? माननीय विधायिका खुद अपनी फेसबुक पे लिख रही हैं। तो ये सवाल जवाब माननीय विधायिका दें, माननीय विधायिका दें ना ये सवाल जवाब। हमारे ज़िले के इस समय सबसे सीनियर विधायक अशोक राणा जी हैं। आप सब पत्रकार लोग हैं, बड़े सचेत हैं, सब राजनीति जानते हैं, समझते हैं। मैं आप सबसे एक चैलेंज से सवाल पूछता हूं और आप जवाब नहीं दे पाएंगे। अशोक राणा जी की पत्नी का नाम बताइए। 89 में विधायक बन गए थे, अशोक राणा जी की पत्नी का नाम क्या है? ये फैमिली की कोई दुकान या कारोबार नहीं है सर। जो होता है विधायक, काम उससे लिया जाता है, प्रश्न उससे पूछा जाता है, काम उसे करना पड़ता है, क्योंकि कोई केवल वो ही अधिकृत है विधानसभा के अंदर जाने के लिए, केवल वो ही अधिकृत है भारतीय जनता पार्टी की बैठक में अंदर आने के लिए। ये तो ज़िले की बैठक में आप वैसे घुसे जाएं बिना बुलाए तो वो अलग बात है, मगर प्रदेश कार्य समिति में आप परिवार का सदस्य एंट्री नहीं कर सकता। जो प्रदेश कार्य समिति का सदस्य होगा या विधायक होगा वो ही जाएगा। तो ना ये पार्टी की परंपरा है, ना ये सरकार की परंपरा है कि सारा परिवार बोलने लगे। मैं तो साहब बहुत सालों से भगवा वस्त्र पहन रहा हूँ। एक बात, ये कुर्ता पहन रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि मैं समर्पित कार्यकर्ता हूँ। ये तो अभी आए हैं पार्टी में, 2017 के चुनाव में आए हैं। 2017 में जिन वजहों से ये आए गए, वो पूरा गांव जेल में पड़ा रहा। आज भी इनसे चंदा वसूला जाता है वकीलों को पैसे देने के लिए। वकील कौन है ये भी सबको पता है ना? गांव वालों से पूछिए साहब, जो जेल में भी पड़े रहे 3 साल तक और चंदा भी जमा कर करके इन्हें देते रहे। इनकी बेल हो गई और गांव वाले अंदर ही पड़े रहे हैं जी। ये पेदा कांड से लाभ किसका हुआ ये सबको नजर आ रहा है। ये उनका ये भी कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप मुख्यमंत्री कार्यशैली पर सवाल उठाए। मुख्यमंत्री की कार्यशैली पे तो कोई मूर्ख ही सवाल उठाएगा। और मेरे जैसा समर्पित कार्यकर्ता, जिसने, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही, जिसने अपना रंग भी पार्टी के आज से नहीं इतने सालों से एक ही रंग का कुर्ता पहन रहा हूँ। जब ऐसे व्यक्ति पे ये प्रश्न उठा रहे हैं तो मैं इनका, ऐसे लोगों का जवाब देना भी उचित नहीं समझता। और जो अन्य बातें उन्होंने कही हैं कि अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लो, ऐसी धमकी देना मेरी पार्टी की ना परंपरा है, ना मेरी पार्टी की नीति है, ना मेरी पार्टी का संस्कार है। इन्हें फिर से सोचना चाहिए। शायद ये गलत पार्टी में आ गए। अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना था तो और बहुत अन्य दल हैं, हमारी पार्टी को तो क्षमा करें। ये तय हाईकमान करेगा। हमारा काम अपनी पार्टी की नीति रीति नीचे तक पहुंचाना है। पार्टी के द्वारा भेजा गया जो धन है वो घर घर तक पहुंच पाए, जन जन तक पहुंच पाए, इसकी चिंता हम निरंतर करते रहेंगे। दावेदारों की लिस्ट में आपका नाम होगा या नहीं? ये भी पार्टी तय करेगी। दावेदार चाहे जितने बन जाएं सर, टिकट किसे मिलेगा ये हाईकमान तय करता है। सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है जो कि दिल्ली में बैठता है। उसका कोई लेना देना इन गरीबों से नहीं है।
कृपया करके अपना ध्यान जब यहाँ घूमें तो यहाँ पर लगाइए, इनकी समस्याओं पर लगाइए। ये जो पैसा 65 करोड़ गायब हुआ है, इसका जवाब दें, इसका जवाब लें, सब मिलके इस पर काम करें। क्यों नहीं लगा? कभी कहते हैं पैसा वापस हो गया, घर आई लक्ष्मी क्यों लौटी? सरकार से पैसा लेना इतना कठिन है, ये आपने आधे से ज़्यादा धन क्यों लौटने दिया? क्यों नहीं अन्य प्रोजेक्ट हुए थे तभी सैंक्शन, जो थे वो पूरे क्यों नहीं किए गए? ये वापस क्यों लौटा? ये चिंताएं क्यों नहीं हम इन पर क्यों नहीं चर्चा कर रहे? जांच की मांग करेंगे। निश्चित रूप से कर रहा हूं और इस पे ऊपर तक जाके करेंगे और करवाएंगे और दोषियों को दंडित करवाएंगे। देखिए, सच्चाई से, और आप लोग भी पत्रकार बंधु हैं, मैं आप सब लोगों से यही विनम्र निवेदन करना चाहूँगी सबसे सर्वप्रथम कि कहीं भी कोई भी कमी या कोई भी ढिलाई सरकार की तरफ से नहीं की जा रही है। आप लोगों के मन में या फिर जो बरसाती मेंढक अभी निकल के आ रहे हैं, वाकई में ये रोष है और ये उन्हीं की लोगों की बलगड़ाहट है। अभी आपने माननीय मंत्री जी से भी ये सवाल किया था कि जो परियोजना आई थी उसका क्या है। अगर आप ये स्पष्ट देखें, ये सिर्फ वो लोग उठा रहे हैं इन मुद्दों को जो कि अपने एसीओ के कमरे में से जमीनी स्तर पे आके नहीं देखा, और आज बरसाती मेंढक की तरह, क्योंकि टिकट का नंबर आ रहा है, आके बाहर निकल रहे हैं, कूद के उछल के दिखा रहे हैं, कुत्तों की तरह जैसे सूंघते हैं ना कि हाँ हमें कहीं मांस का टुकड़ा मिल जाए, ये वो चीज़ है, और आम जनता को बल करा रहे हैं। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग चौथा स्तंभ माने गए हैं। आप लोग अगर स्थिति को जाके देखें जहाँ की वो परियोजना स्वीकृत हुई थी गलखा माता मंदिर पे, वहाँ जो कि तो स्थिति बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन ये एक प्राकृतिक आपदा है, इस पे किसी का जोर नहीं है। कटान आगे जाके हुआ है। अगर हम यहाँ की भी बात अगर हम लोग करें तो अगर आप देखें तो गंगा ने रुख इधर को, जो उसका रास्ता था वो वहाँ से ना बह के उसने इधर की तरफ को किया है, और हमारा पूरा प्रशासन सभी लोग लगे हुए हैं। ये लोग आप लोग भी देख रहे हैं, और जिसकी भी कहीं भी, और सिख समुदाय, मैं क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि कुछ लोग भले ही किसी की बातों में आके इस चीज़ों को कर रहे हैं, और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि जो भी उठा रहे हैं उंगली, जो सरकार पे उठा रहे हैं, जो हम पे उठा रहे हैं, वो बताए ना उन्होंने अपने टाइम पे क्या किया है। या सिर्फ फेसबुक और आम जनता को पागल बना के ये काम करेंगे तो ये अब इतनी पागल भी जनता नहीं है। यहाँ बताइए, अगर यहाँ वो आके चल के गए हो तो, या उन्होंने किसी क्षेत्रवासियों को किसी समस्या के बारे में उनसे पूछा हो तो कहीं वो दिखाई दिए? मैं कह सकती हूँ, और आप लोग इस बात का गवाह हैं कि मेरी सरकार में पिछले जब टिकट हो रहा था, आम जन ने भी ये वाली बात कही थी, मेरी सड़क में कमियां पाई गई थी, मैंने उस सड़क को वहीं रुकवा दिया था और तुड़वाई थी, उसको दोबारा रिपेयर करवाया था। तो क्या हम इतनी बड़ी गलती या इतना बड़ा फ्रॉड होने देंगे? ये चीज़ें आप लोगों को भी समाज को जागरूक करना चाहिए कि इन बलगड़ाहटों में और इन चीज़ों में ना आए। ये वही लोग आके बलगड़ा रहे हैं जो एक बार डबलगढ़ में नाव डूब गई थी, और वहाँ चोरी चुपके से हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार और सब लोग आपके साथ में हैं। वो लोग होशियार बन के जब पीछे से गए थे तभी जनता ने उन्हें जूते मार के वहाँ से भगाया था। उन लोगों ने ये भी लिहाज नहीं रखी थी कि एक महिला यहाँ बैठी हुई है, और जब आक्रोशित जनता होती है तो वो फिर ये चीज़ें नहीं देखती है। वहाँ भी बल बनाने का काम कर रहे थे, लेकिन अब कोई इस चक्कर में नहीं आएगा। आप लोग ये स्थिति देख सकते हैं, इस पर किसी का कोई जोर नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है, आप खुद भी इस चीज़ को देख सकते हैं, रास्ता वही था, ये यहाँ है, लेकिन हम सबकी कोशिश यही है, इसीलिए हम लोग बार बार यहाँ आ रहे हैं ताकि हमारा जन हानि कोई ना हो सके, हम उस चीज़ को रोक सकें, उस चीज़ को बचाव कर सकें। और सभी लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और हमारा पूरा प्रयास है। भगवान की कृपा रही, जैसे रात में एक विषय आया था, लेकिन उसके बावजूद में कुदरत ने हमारा साथ दिया, आगे भी ऐसे ही साथ देगी। और सब क्षेत्रवासियों का भी धन्यवाद जो यहाँ इतनी मुस्तैदी से खड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बिजनौर में गंगा तटबंध के बहाने भाजपा नेताओं की आपसी जंग खुलकर सामने आ गई है। देखना होगा कि यह मामला पार्टी हाईकमान तक पहुंचने के बाद किस मोड़ पर जाकर थमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क।